नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। और अगर बात करें ज़िंदगी की तो ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। इनके नाम बड़े आसान होते हैं लेकिन इनको समझना और इनकी जो सौम्यता है वो बहुत ही नाजुक होती है। और ऐसे ही रिश्तों पे बात कर रही हैं बमन ईरानी साहब की नई फिल्म मेहता बॉयज़। और इस फिल्म के साथ वो एक्टिंग तो कर ही रहे हैं बट डायरेक्शन में भी डिब्यू कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ हैं बमन साहब, पूजा, श्रेया और अविनाश तिवारी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहले तो सवाल यही जहन में आता है कि रिश्तों की बात आप कर रहे हैं लेकिन 8 साल से स्क्रिप्ट पे आप सोच रहे थे, काम कर रहे थे। इन 8 सालों में बहुत सारे फिल्मों के बदलाव हुए, फिल्मों में, सिनेमा में बदलाव हुआ। ये कॉन्फिडेंस कि मुझे यही कहानी कहनी है और किसी भी वक्त मैं डेब्यू करूंगा, मुझे यही कहानी कहनी है, ऐसा क्यों? मैं फिल्म बनाना चाहता था बचपन से जी। डायरेक्टर ही बनना चाहता था। इसमें एक्टर भी बन गया, फोटोग्राफर बन गया, बहुत सारी चीज़ें की मैंने। लेकिन एक दिन हमारे घर पे मैं बीमार था, बुखार था मुझे, और सुजॉय घोष आए थे। ही वाज ऑफरिंग मी एंड पिचिंग अ फिल्म टू मी। मेरे पास 4-5 कॉन्सेप्ट्स है तो मैं वन लाइनर सुनाता हूँ। तो मुझे पहली बार पसंद आई, दूसरी वाली पसंद आई, तीसरी वाली उन्होंने सुनाया कि एक बाप बेटे के बीच में जो अनबन है वो दोनों 48 आवर्स के लिए साथ में रहना है। वो जब जाएंगे उसके पहले, अमेरिका जाएंगे उसके पहले उनको 48 आवर्स गुजारने हैं साथ में। मुझे ये कहानी पसंद है। वन लाइनर ही होता था पहले। हाँ। लोग कहते एक लाइन में अगर आदमी को कहानी समझ में आ जाए तो वही है। और मैंने सुजॉय को कहा कि मुझे करना था। ओके, डन, लेट्स डू दिस। आई सेड आई वांट टू डायरेक्ट दिस वन। तो यू नो व्हाट सुजॉय सेड, इट्स योर्स। क्या? हाँ। और मतलब वो वन लाइनर लेके एक सीन लिखा, फिर कुछ और लिखा, फिर फाड़ के फेंक दिया, फिर एक ड्राफ्ट लिखा। धीरे 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 सीखते गया और लिखते गया। टोटल कितने ड्राफ्ट लिखे? आई थिंक काउंट नहीं है मेरे पास एक्चुअली। बहुत सारे ड्राफ्ट्स लिखे और बहुत सारे मोर और लेस स्ट्रक्चर ऑफ द सीन फिल्म वाज सेम। सीन्स ऑल्सो वर मोर और लेस सेम। कोई सीन निकाले, कोई सीन ऐड किए, और कोई सीन को, 2 सीन को एक बना दिए। बट द प्रोसेस बहुत मजा आया, सीखने में मजा आया। राइट। आप तीनों से सवाल है आपसे। जब ट्रेलर देखा लोगों ने तो लोग सवाल पूछ रहे थे कि आपके फादर के साथ कैसा रिश्ता है, या इसके साथ आप बतौर बेटी बतौर बेटा कैसा रिश्ता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि वक्त बदला है और हमने वो वाले फादर और बेटे भी देखे हैं जिनमें बातचीत तक नहीं होती थी। सिर्फ आंखों ही आंखों में पता लग जाता था कि डांट दिया या खुश हो गए। अभी वक्त बदल गया है। अभी पिता भी दोस्त बनने की कोशिश करते हैं और बेटा भी दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये हो पाया है? तीनों से सवाल है। आई थिंक ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव, वो हर फैमिली पे डिपेंड करता है। मैं आप तीनों से पूछ रहा हूँ तो मतलब हमारी फैमिली। अच्छा, मेरी फैमिली में ना बहुत कम झगड़े होते हैं और मुझे लग रहा है वो प्रॉब्लम है। मतलब रियली कभी कभी लगता है कि यार पता नहीं थोड़ा क्या, लड़ लो यार। हाँ थोड़ा लड़ लो, या हम हिम्मत नहीं है कन्फ्रंट करने की तो पहले से ही सब करके निकल जाते हैं। तो मेरी फैमिली में ये दिस इज नॉट हेल्पिंग द फिल्म। जस्ट वांट अच्छा नहीं एक्चुअली बहुत झगड़े होते हैं और ये फिल्म के दौरान मैंने घर जाके नहीं, बट रियली बट दैट्स गुड। हर फैमिली में अलग डायनामिक होते हैं। Right. मेरी फैमिली में पर्सनली शुरू से ही हमेशा ये रहा है कि हम बात करें, हम शेयर करें, हम क्या फील कर रहे हैं। तो वही, एंड आई होप कि ये कंटिन्यू हो रहे हैं। और लड़के और लड़की में कितना चेंज हो जाता है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ नेक्स्ट आपके लिए। सर मेरे लिए आई थिंक ऑब्वियसली आई फील लाइक आई एम डैडीज लिटिल गर्ल। हमेशा से, बचपन से वो मुझे हमेशा मम्मी से बचाते थे। He loves me more, but my mother loves my brother more. तो बैलेंस हो जाता है। पर मेरे लिए फिल्म बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, क्योंकि मैंने अपने खुद के घर में देखा है कि मेरे पापा मेरे साथ कैसे हैं और मेरे भाई के साथ कैसे हैं। भाई के साथ ऐसे ही हैं जैसे ये दोनों? एग्जैक्ट तो नहीं है पर काफ़ी हद तक आई फील बहुत सिमिलैरिटी है। जो उनका रिलेशनशिप है शायद वो अलग है रियल लाइफ में इनके रिलेशनशिप से, लेकिन जो इनमें जो सिमरिंग सिचुएशंस है, जो क्लैशेस होती हैं,
आई थिंक वो फाउंडेशन है, इज़ वाई पीपल कॉल दिस फिल्म सो रिलेटेबल। पर मेरे लिए आई थिंक मेरे पापा जी वो है मेरे फ्रेंड, लेकिन मैं कभी ये भूलूंगी नहीं और आई विल नेवर ओवरस्टेप कि वो मेरे फादर हैं। वो बात पहले आती है दोस्त के पहले। तो आई डोंट नो वो शायद से हमारे देश की बात है या फिर क्या है। टुडे आई डू सी फैमिलीज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। कोविड के बाद तो मतलब फैमिलीज एक हो ही गए हैं। पर आई थिंक हमारे अंदर वो जो एक अपब्रिंगिंग है वो हमें ये नहीं भुलाने देता कि they are your parents, you know, you cannot forget that. You will never overstep maybe the way you overstep with a friend. पर आज भी डर लगता है ये बोलने के पापा ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे से आज मतलब एक्चुअली मैं देखूँ सच्चाई बताऊँ तो द काइंड ऑफ रिलेशनशिप मैं उनसे शेयर करता था स्कूल टाइम में। मुझे याद है अराउंड 9th स्टैंडर्ड मैं अपने पापा के पास गया। मैंने कहा पापा अगर मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आए ना तो मैं आपसे कुछ मांगूंगा। और मैंने मांगा क्या, मुझे ये लड़की पसंद है, ठीक है, इन 9th स्टैंडर्ड। मुझे याद है कि दैट इज़ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी शेयर। एब्सोल्युटली। और वो मेरे साथ बैठकर दुनिया भर की सारी बातें उन्होंने की है, उन्होंने ही मुझे सारी चीज़ें समझाई। लेकिन समय के साथ साथ मुझे ये भी दिखा कि जब मैं थोड़ा और बड़ा होता गया तो मेरे अंदर ये परिवर्तन आया कि मैं बैठकर उनसे ये बातें नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो मुझे उनमें अपना मैं उनमें पिता ज़्यादा ढूंढ रहा था ना कि फ्रेंड। और वो परिवर्तन जब हुआ तो मैंने एक हल्का सा एक डिस्टेंस बनाना शुरू किया। मैं आज बड़े और इसके साथ कहता हूँ कि मुझे इस दुनिया में किसी से डर नहीं लगता अपने बाप के अलावा, ठीक है। एंड दैट इज़ अ फीलिंग दैट जो मैंने शायद आई होल्ड ऑन टू, आई हेल्ड ऑन टू दैट फीलिंग कि ये रहे, मुझे और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ एक आदमी है जिसकी लगाम मुझ पर चले, वो रिश्ता है। मैं अगर अपनी बहन को दिखूं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि बहन दिल है, तू रिबकेज है, ठीक है। और आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल जैसे समाज में जिस तरह का परिवर्तन हो रहा है, पिछले 10 साल 15 साल में काफ़ी कुछ बदला है। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं ये था कि द मैन इज़ द प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली, ही इज सपोज टू गो आउट एंड डू द अदर थिंग्स। तो बाप को हमेशा लगता था कि बेटा अगर नकारा निकल गया तो घर कैसे चलेगा, आगे क्या होगा इस समाज में। सो दे वुड ऑलवेज पुश योर सन कि जाओ तू ये कर की, क्योंकि आगे पता नहीं क्या। देयर वाज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी। हम जिस समाज से निकल के आए थे, हमारा देश भी बढ़ रहा था, बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं। यू रियलाइज कि क्यों बाप उस तरह से उस वक्त सोचा था, बेटों के पीछे क्यों पड़ा हुआ था। यू नो, जैसे मुझे याद है कि जब मेरा फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बन रहा था तो उन्होंने मुड़ के देखा नहीं। अब जो भी होता है बेटी का सीधा बेटे को कॉल आता है, देख लो उसका, ठीक है। फिर जब आपने एक्टर के लिए बोला होगा मुझे एक्टर बनना है तो कुछ बोला उन्होंने एब्सोल्युटली, आई डोंट थिंक ही पर्सनली वांटेड मी टू टेक ऑन, बिकॉज इट्स अ वेरी वॉलेटाइल करियर। कोई बाप नहीं चाहता, एवरीवन वांट्स अ सेफ सिक्योर लाइफ फॉर करिए बेटा। आपकी एक्टिंग देखी थी उन्होंने कभी? नहीं, उन्होंने देखी शायद। अब अभी भवन सर ने बिल्कुल बाप की तरह एक्टिंग देखी होती तो राइट। बट उन्होंने इस ओपिनियन के लिए और लोगों के पास भेजा कि वो नहीं समझ पा रहे, तो जो बेहतर समझते हैं उनके पास भेजा। उन्होंने अरुणा राजे एक डायरेक्टर एडिटर थी और वो मेरा एक प्ले देखने आई थी। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और बहुत डांटा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि प्ले करके आने के बाद तो सब तारीफ करते थे, तो मुझे लगता था मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे उस वक्त कहा कि तुम्हें सीखने की ज़रूरत है, तो तुम अगर ये करना चाहते हो। वो बहुत ही प्रोमिनेंट डिसीजन बना मेरे इंजीनियरिंग को छोड़कर एक्टिंग सीखने के प्रति जाने का। बट वो स्पेस मेरे पिताजी नहीं बनाए मेरे लिए, यू नो। सो आई कैन ऑलवेज बी, मैं हर तरीके से बहुत सारी चीज़ें उनकी जो मुझे नहीं पसंद आई है, जो उन्होंने मुझे पुश किया है, जो नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो सच्चाई बोल रहे हैं और मैं उसे नहीं मानना चाहता इस वक्त। अक्सर जब फिल्म बनाते हैं फिल्म मेकर डायरेक्टर, यहाँ पे प्रोड्यूसर भी आप ही हैं एक तरह से, आपके बेटे ने प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट आप कर रहे हैं। यही कहानी अगर आप किसी और प्रोडक्शन हाउस के पास या और किसी प्रोड्यूसर के पास लेके जाते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक जस्टिफिकेशन है या पिक्चर को या कहानी को आप जस्टिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि जो कमर्शियल प्रेशर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप क्या उस तरह के कमर्शियल प्रेशर्स के लिए तैयार हैं अपनी तरह की कहानी कहने के लिए आगे भी? आई थिंक अगर आपने डायरेक्टर, दैट्स व्हाई आई वांटेड क्रिएटिव कंट्रोल, राइट, कि बहुत टाइम ऐसे होता है कि स्क्रिप्ट पढ़ा लोगों ने, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, ये सीन क्यों है, देयर इज़ अ विजन बिहाइंड एवरी मूव एवरी वर्ड।
हर एक शब्द के पीछे, हर एक लाइन के पीछे, हर एक सीन के पीछे। अगर ये सीन को निकाल दो तो पूरी पिक्चर एक्चुअली गिर न जाए। राइट। सो इफ यू से कि इसको ये जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है। इट इज ऑल मेजर्ड। स्क्रिप्ट पे सबसे ज्यादा मेहनत की हमने। जी। तो मेरा ये मानना है कि आई एम ग्लैड दैट वी वर ऑल्सो प्रोड्यूसर्स एंड Amazon supported us fully, supported the vision fully, because अगर आप एक टाइल निकाल दे पूरी जेंगा की टावर गिर जाती है। राइट। ऐसे मुझे ऐसा नहीं तो लगता फिर है। एडिटिंग में संभालना पड़ता है। हाँ, अगर स्क्रिप्ट पे आप पूरी तरह से जो भी control हमने शूट किया वो पर्दे पे। राइट। तो स्क्रिप्ट पे बहुत मेहनत की हमने एंड विजन वाइज ऑल्सो। अब सोचेंगे ये सीन, लेकिन जब शूट होता है तो लोग बोलते हैं ओके आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से दैट। बहुत सारे सीन्स आर इवन विदाउट डायलॉग, जैसे क्रिकेट जो का आजकल हम मिस करते हैं films में। जो क्रिकेट का सीन है, वहाँ क्या डायलॉग है। वो आता है एक बच्चा बॉलिंग करता है, बट पूरी बाप की कहानी उसके अंदर है, एक सीन के अंदर। व्हाट वाज हिज इंटेंशन और क्या कहना चाहता था और क्या उसका नतीजा हुआ, जस्ट बाय तीन डिलीवरी एक छोटा बच्चा बॉलिंग करता है, वो सीन उसके अंदर है। नाउ टू राइट दैट सीन इज इजी बिकॉज यू कैन, बट टू रीड दैट सीन इज डिफिकल्ट। सामने वाला बोलेगा कि यार ये सीन में है क्या, राइट। लेकिन जब शूट करते हो दिखता है तो ओके नाउ वी गेट इट। सो यू नीड क्रिएटिव कंट्रोल। ओके। और ये पिक्चर कमर्शियल प्रेशर्स में मुझे जाना ही नहीं था, कोई भी कमर्शियल प्रेशर में। नहीं, बट कमर्शियल प्रेशर्स आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को पीछे छोड़ के डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। ओके। आपके प्रोड्यूसर साहब के बारे में बात करूं, उन्होंने कितना आपको परेशान तो नहीं किया? एक्चुअली कोविड के वक्त मतलब हम लोग घर में रोज प्रोड्यूस करते थे कुछ ना कुछ। ये डिस्कशन होता है, एक्सेल शीट निकलता, वापस फिर एक बजटिंग होता है, एक शेड्यूलिंग होता है, फिर चेंज कर देते, फिर 50,000 कम कर लेते थे, कुछ ना कुछ करते अच्छा, वो थे। यहाँ पे भी हुआ 50,000। अरे 200 रुपए की बात होती है। मतलब वो जो सीन फिल्म में हम देख रहे हैं, इस फिल्म में वो घर पे बिहाइंड द सीन्स हुए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ही इज बहुत पकाता है यार, बट बहुत प्यार से, मतलब ही छोड़ता नहीं हूँ मुझे, छोड़ता नहीं यू नीड टू गो आउट ऑफ टाउन फॉर दिस। घर में कर सकते, आई मीन बॉम्बे में ही कर सकते हैं, वी कैन चीट इट ओवर, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट। इवेंचुअली ही इज राइट, अ फिल्म लाइक दिस शुड नॉट बी मेड लग्जरियसली। राइट। खाना अच्छा दो, बस उसके अलावा ट्राई एंड कीप अ बजट टाइट। खाना अच्छा मिलता था ना, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत Best food very and good, very good. लॉकडाउन में कुछ भी हो खाना कमाल का मिलता है। एंड वी वर सपोर्टेड ब्यूटीफुली बाय Amazon। राइट। आप तीनों से सवाल मेरे वो तो मेरे को सिग्नल आया वहां से, बोलो Amazon। उसके पैसे अलग से लगेंगे सर। आप तीनों से ये सवाल है कि बामन सर को आपने फिल्मों में देखा होगा, बहुत सारी फिल्में आपने देखी हैं, कमाल के एक्टर हैं, लेकिन जब आप सेट पे जा रहे थे, और क्या आपके दिमाग में उनके डायरेक्शन की एक छवि थी, और जब आप सेट पे पहुंचे तो छवि कैसे बदली या नहीं बदली? तीनों से सवाल आपसे शुरू करते हैं। नहीं वहां से, चलिए। वहां से। पहले आप क्या अविनाश। सर आपकी तारीफ नहीं करना चाह रहे, देखिए सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं। तो हमने बहुत मेहनत की शूट से पहले जी। मतलब ऐसे नहीं है कि आपको सीन पकड़ा दिए गए, आप कर लो घर पे और आ जाओ। हमारी वर्कशॉप्स होती थी, हम हर सीन को बहुत इन डेप्थ टू रियली अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो रहा है इस सीन में, तुम्हारा कैरेक्टर क्या कर रहा है। हम वो सीन करते थे, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते थे। तो हम मतलब ऐसे आई फेल्ट कि सिपाही तैयार होके वॉर में जा रहे हैं, ऐसे नहीं लगा कि बस पहुंच गए ये वो। एंड ऑफ कोर्स वी सीन Baman as an actor and it was wonderful to see him as a director also। and मुझे लगता है कि मैंने सेट पे इतना कुछ सीखा इनसे, एक्टर के तौर पे, also as a director, also as a writer, also as a producer। एक्टिंग कोच भी हैं, आई थिंक। हाँ एक वो भी। डायरेक्टर भी हैं। हाँ तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी just by watching, just by seeing कंडक्ट, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, कैसे वो सिचुएशंस हैंडल कर रहे हैं, कैसे वो एक्टर्स हैंडल कर रहे हैं, कैसे वो सब चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, और ऑल्सो कैसे वो अपने लिए वो स्पेस बना रहे हैं कि भाई अभी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, यू नो। तो इनकी जो तैयारी थी एज अ डायरेक्टर, सब शॉट रेडी, ये आज ये होगा, टक टक टक, वो इट्स नॉट कि वो सीन से पहले भाग रहे हैं कि अरे अरे रुको रुको, नहीं ऐसे। तो आई थिंक वो जो एक स्किल मैंने देखी कि भाई अभी मैं एक्टिंग, वो एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने? हाँ वो तो मैं सोचा ही नहीं था कि ऐसे ये भी इतना सोचना होगा। आई थिंक इन्होंने जितना सोचा है ना,
वो मेरे तो सोच के बाहर की आपके सोचने के लिए कोई छोड़ा ही नहीं है। हाँ, रियली लाइक इट वाज रियली लाइक बैठो देखो। ओके जी। सो मेरे लिए भी जब भी मुझे ये फिल्म मिली, आई थिंक मैं लास्ट प्रोजेक्ट पे आई हूँ, तो जो वर्कशॉप्स हमने स्टार्ट किए वो मेरे लिए मैं अपने लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। मैं फिल्म स्कूल नहीं गई हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक वैसी वाली ट्रेनिंग थी ऑफ गोइंग टू फिल्म स्कूल, क्योंकि जो बमन सर पैसे हैं भी वो- मिल रहे हैं सीखने के लिए। जी बिल्कुल, डबल विन। और जो नॉलेज मुझे मिली है जिस सर के साथ मैं बैठती थी, मैं बहुत बारी सिर्फ मेरे वर्कशॉप्स के लिए नहीं, मैं इनके सीन्स के लिए भी जाती थी, क्योंकि जो वो बातें करते थे, जो उनका प्रोसेस था, जो हर सीन हमने लिटरली रिक्रिएट किया ऐसे एक स्टूडियो में इमेजिन करते हुए कि हम गाड़ी में बैठे हैं या ये वो, और जो डिटेलिंग में बमन सर गए हैं मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक जैसे पूजा कह रही थी, मुझे बहुत कुछ सिखाया। जो एक पर्सपेक्टिव आप कहते हैं ना एक एक्टर का, जो सर हमेशा कहते थे यू हैव टू मेक दिस वन डिमेंशनल कैरेक्टर 3 डिमेंशनल। तो ये सारी चीज़ें और जिस तरीके से वो जो वर्ड्स लिखे हैं वो जैसे वो उनको एक्सप्लेन करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हमेशा से इनकी फ़ैन रही हूँ एज एन एक्टर, पर आज मैं इनकी बड़ी फ़ैन हूँ एज द ह्यूमन बीइंग एंड द डायरेक्टर ही मैं इज। ऐड करने वाला था ये। क्योंकि सही में डायरेक्टर तो जो है जी, वेरी गुड ह्यूमन। क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक डायरेक्टर के लिए टू बी गिविंग, और जो इनके लिए ये एक पैशन प्रोजेक्ट है, आई थिंक वो हम सब ने इम्बाइब किया और हम सब के लिए ये एक पैशन प्रोजेक्ट बन गया है। और सिर्फ हम तीनों के लिए नहीं, द इंटायर कास्ट एंड क्रू, एनीवन अटैच्ड टू द प्रोजेक्ट। तो आई थिंक सीखने के लिए तो मतलब बहुत कुछ सीखा है मैंने, एंड आई रियली होप आई गेट टू वर्क विद सर अगेन इन द फॉर्म ऑफ नॉट जस्ट एन एक्टर बट अ डायरेक्टर एज वेल। मुझे लगता है सर रिहर्सल पे बमन ईरानी द डायरेक्टर अलग थे और सेट पर पहुंचने के बाद बमन ईरानी द डायरेक्टर अलग थे। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जब एक्टर डायरेक्टर साथ में हो। रिहर्सल में मुझे याद है कि जितना इन्होंने मुझे पुश किया है, मुझे अपने पिताश्री याद आ रहे थे। ठीक है, वही भाव कर रहे थे वो ताकि फिल्म में मुझे कैरेक्टर निकल के आए। आपको मैं क्या बताऊं कि मुझे हर दिन मैं आके श्रेया से ये बात कहता रहता था, ये क्या हो क्या रहा है। आई यूज्ड टू बी सो फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने 11 बजे से 6 बजे तक तो मैं काम कर रहा हूँ और हाँ ठीक है बहुत अच्छा। जब 6 बजते थे तो कहते थे कि मुझे अविनाश के साथ 10 मिनट छोड़ दो, सब लोग चले जाओ। अविनाश के साथ बैठते थे, वो कहते थे कि क्या कब निकलेगा तुम्हारे अंदर से। इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता था 6 घंटे मैंने इतनी मेहनत की है, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, वाह 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 चल रहा था। जब सब चले आते थे तो ये कहते थे मुझसे, और मैं हताश होकर घर वापस जा रहा हूँ कि यार ये आदमी, मतलब मैं 7 घंटे लगा दिए, हताशी के साथ वापस घर लौट रहा हूँ। कट टू हम सेट पर आए, सेट पर ये आदमी मुझसे कह रहा है, अरे 2.5 एक्टर नहीं तेरे ऐसे इस शहर में, तेरे ऐसा एक्टर नहीं है, तू क्या सेट पे। मुझे लगा यार ये आदमी के who is this man? But the most beautiful feeling is कि जब एज एन एक्टर ये मेरे साथ खड़े हुए तो मुझे ख्याल ही नहीं कि मेरे डायरेक्टर हैं। मुझे वो बिल्कुल एक सेकंड के लिए महसूस नहीं हुआ, अपार्ट फ्रॉम द कैरेक्टर दैट ही वाज प्लेइंग। द फ्रीडम जब उसमें महसूस होती है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि जब 2 एक्टर बात कर रहे होते हैं, एक्टर डायरेक्टर वहाँ से सारा डिसीजन ले रहा होता है, लेकिन अब डायरेक्टर और एक्टर यही हैं, तो जो हो रहा है यही हो रहा है। और आपस में इतना मजा आने लगा एज एन एक्टर, वी स्टार्टेड प्लेइंग सो मच कि डायरेक्टर के कॉल के इंतजार की जरूरत नहीं है कि ये करें नहीं करें, क्योंकि ये जो हो रहा है यही हो रहा है। इशारों में बोल देते होंगे एक्टिंग करते हुए। एब्सोल्युटली, एंड वी जस्ट वेंट ऑन। तो हम और खुलकर, मुझे लगता है, और बहुत खेलने का मौका मिला। राइट, दोज आर वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस फॉर एन एक्टर। वेरी गुड। बट इन्हें ये देखते हुए जब पहली बार देखा, जो 8-9 साल की मेहनत के बाद जब फाइनली सेट पर आ रहे हैं, इतना रिलैक्स, इतना पेशेंट, साइलेंस, और सब ठीक, सब he would go and take opinions from everyone after putting in that kind of effort. तो डायरेक्टर एक्टर की तारीफ तो बहुत लोग कर चुके हैं, बट मैं अभी आप इंसान की भी कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। इंसान तो बहुत अच्छे, बट अच्छे लोगों से मिले तो अच्छे बन गए। कम शब्दों में, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ बमन साहब, पहले सबसे आपसे कि आपको फिल्म करने के बाद क्या लगा, बेटर एक्टर और बेटर डायरेक्टर? आप बताइए पहले खुद को। कौन से? मैं इतना जानता हूं, जो मैं बचपन से करना चाहता था, मेरे हिसाब से जितना जानता था उतना मैंने किया।
बस, एंड आई एम एंजॉयिंग दैट वेरी मच। राइट। फिल्म देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये फिल्म, बहुत अच्छी लगती है देखने में। अक्सर 100% ट्रांसलेट नहीं हो पाता, आपको लगता है 100% ट्रांसलेट हो गया स्क्रीन? सर्टेन सीन्स लिटिल लेस देन 100% जैसे मैंने सोचा था, एंड सर्टेन सीन्स हैव गॉन बियॉन्ड। ग्रेट। हो गया। जी, एक वर्ड में तीनों, बेस्ट, बेटर डायरेक्टर और So very tough. Very tough. You should also include the writer in, sir. या इज राइटर से या I think just gonna I say, think the writing. बेटर राइटर। I think so. Right now, if I have to really pinpoint, खासकर ये फिल्म की एग्जांपल है, I would say a better writer. या He's- श्योर। So मेरे लिए I don't think we need to compare. I think the world is lucky we've had Baman sir as an actor. Wow, very good. The world is lucky now that we're getting him as a director and a writer. Very good. So I don't think we need to choose one. देखा क्यों ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं इसको? देखा? इसलिए ब्राउन पेन किया ही है। मैं तीसरा ऑप्शन डाल रही हूँ, विच इज़ बेटर लर्नर। आई हैव सीन बमन जी लाइक वो एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, राइटिंग हो, जो भी हो, बट दिस थिंग, दिस जिज्ञासा, दिस भूख टू लर्न, आई थिंक दैट इज द ग्रेट। एस क्वालिटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को क्या बल्कि दुनिया को एक और बेहतरीन डायरेक्टर मिले। हम सब चाहते हैं कि हमें अच्छी फिल्में देखने को मिले। कुछ वक्त से तरस गए हैं अच्छी फिल्में देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you. थैंक यू प्रशांत, थैंक यू।